नैक्सट है बेटा इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन किहड़ा हुंदा बेटा, जिहड़ा रिफ्लैक्सिव भी होवे, ट्रांजिटिव भी होवे ते सिमेट्रिक भी होवे। तो अगर ए इक्वल टू 1 2 3 लेता है, कंसीडर आर इक्वल टू, कंसीडर कर लिया पर रिलेशन कोई भी 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 आएंगे तो 9 एलीमेंट्स आप कोई भी लैके आप एलीमेंट्स कंसीडर करके आर ले लिया। तो सिमेट्रिक है, रिफ्लैक्सिव एंड ट्रांजिटिव आप चैक करना है। रिफ्लैक्सिव की आएगा बेटा, तीनों एलीमेंट्स आपस के रिलेटेड है कि नहीं, 1 1 2 2 एंड 3 3। डैट मीनस ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, तो यह आ गया रिफ्लैक्सिव। ट्रांजिटिव की आएगा, जिमें 1 1 है, 1 तो शुरू होने वाला 1 3, तो 1 1 1 3, तो फर्स्ट से लास्ट की आएगा 1 3 1 3 भी है। 1 1 1 तो होर शुरू होने वाला कोई भी नहीं है, इनू छोड़ो। नैक्सट है 2 2 2 तो स्टार्ट होने वाले किहड़े एलीमेंट्स है 2 3 2 2 2 3, डैट मीनस 2 3 2 3 इत्थे है। 2 तो स्टार्ट होने वाला कोई भी होर नहीं है। 3 3 आ गया, 3 तो स्टार्ट होने वाला किहड़ा 3 1 3 3 3 1, तो 3 1 इत्थे आएगा, 3 1 इत्थे है। डैट मीनस ये सिमेट्रिक भी है तो ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक किवें 1 3 भी है, 3 1 भी है, 2 3 भी है, 3 2 भी है, डैट मीनस सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के विच आपां गल करिए 1 3 ते 3 1, 1 3 3 1 है, इन्होंने सॉल्व करके आएगा 1 1 1 1 दे विच है। सिमिलरली 2 3 ते 3 2 2 3 3 2 है, 2 2 भी इत्थे है, डैट मीनस ट्रांजिटिव है। नैक्सट आ जी आपां एक्सरसाइज से बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज अपने कोले। तो अगर कोई ए सैट है तो नंबर ऑफ रिलेशनस की होएगा बेटा, ये नंबर ऑफ एलीमेंट्स 3 है, तो 3 नूं जो 3 ना मल्टीप्लाई करांगे तो 9 आंसर आएगा। डैट मीनस नंबर ऑफ रिलेशन आएगा नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन सैट। दोनों अगर ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी के एलीमेंट्स नूं मल्टीप्लाई कर देना ए ते बी दे, अगर ए है तो ए वाले एलीमेंट्स नूं ए दे नाल ही मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये रिलेशन दिता है सैकेंड क्वेश्चन तो रेंज आएगी ये 1 2 3, रेंज आएगा सॉरी डोमेन आएगी 1 2 3, रेंज आएगी -1 -2 एंड -1। तो -1 दो बार आ रहा है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट -1 एंड -2। नैक्सट है आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 इज अ रिलेशन इन एन। नैचुरल नंबर रखना है बेटा, रेंज फाइंड आउट करनी है। एक्स प्लस 2y अगर 8 के इक्वल है तो y कितना आएगा 8 - x/2। तो आप एक्स जोड़ा है उदा का चूज करना है भी y अपने को नैचुरल नंबर आ जाए। तो अगर नैचुरल नंबर तो स्टार्ट करेंगे, अगर x में 1 पुट किया तो इतने आएगा 7/2, 7/2 नैचुरल नहीं है। अगर x में 2 पुट करेंगे तो इतना आएगा 3, 3 नैचुरल है। सिमिलरली x में अगर 3 पुट करेंगे तो इतना आएगा 5/2। तो कंटिन्यू करते करते अपने को 3 एलीमेंट्स आएंगे 2 3 4 2 एंड 6 1। तो रेंज आएगी 2 4 6, डोमेन आएगी 2 4 6, रेंज आएगी 3 2 1। तो कोड मेन तो आपको पता ही है, नैचुरल ही आंसर जो आप लै सकते। नैक्सट है बेटा थर्ड क्वेश्चन है, गिवन ए इक्वल टू 2 1 2 3, दैन द रिलेशन आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 इज रिफ्लैक्सिव एज। तीनों एलीमेंट्स के आपस जो रिलेटेड है, डैट मीन्स रिफ्लैक्सिव है। वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू फॉर्म अ नॉन जीरो रिफ्लैक्सिव रिलेशन ऑन अ सैट ऑफ एन एलीमेंट्स। तो अगर सैट के एन एलीमेंट्स हैं तो ऑबवियसली रिफ्लैक्सिव रिलेशन बना ली हर एक एलीमेंट आपके अपना रिलेटेड होना चाहिए, तो मिनिमम एल एलीमेंट्स वो ही होने चाहिए जोड़े अपन रिफ्लैक्सिव बनाएंगे। जिमें अपने को ए 1 2 3 है, नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए 3 है, तो आर दे विच अगर 1 1 2 2 3 3 लै लीए तो 3 एलीमेंट्स तीनों ही लैके अपने को रिफ्लैक्सिव बनेगा। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नीदर ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लैक्सिव। तो अगर आप एग्जाम्पल कोड कर लिए, कोई भी ए लिख लिया 1 2 3, ए क्रॉस ए 9 एलीमेंट्स आएंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो हूँ आप जी अपन कंडीशन चाहिए उस हिसाब नाल आप रिलेशन डिफाइन कर देंगे। तो पहला आपको ये चाहिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अगर कोई भी एलीमेंट लै रहे हैं तो वह रिवर्स भी वो पाना पेगा। रिफ्लैक्सिव नहीं है, रिफ्लैक्सिव नहीं है, डैट मीनस आप 1 1 2 2 3 3 पाना जरूरी नहीं है। तो पहला सिमेट्रिक की गल करिए, सिमेट्रिकली 1 2 ते 2 1, अगर 1 2 लैता तो 2 1 भी वो ही पावे तो सिमेट्रिक बन गया। पर यह रिफ्लैक्सिव नहीं है क्योंकि ये 1 1 नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 1 2 ते 2 1 है, इतने 2 तो खत्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट से फोर्थ फाइनल 1 1 1 1 भी नहीं है, डैट मीनस ट्रांजिटिव नहीं है। नैक्सट आप एग्जाम्पल कोड करनी है, जो ट्रांजिटिव तो है पर रिफ्लैक्सिव भी नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ए 1 2 3 ए क्रॉस ये सारे एलीमेंट्स लिख लेने, हुण इन्हां चों चूज करने हैं भी उदा का रिलेशन आप बनाना है जो ट्रांजिटिव तो हो पर रिफ्लैक्सिव नहीं हो तो सिमेट्रिक ना हो। तो आप 1 3 अगर लै रहे हैं तो आप इतने 3 1 नहीं लिखांगे, क्योंकि आप 3 1 अगर लिखता तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव बनाना है तो 1 3 सपोज चक्या, उस बाद 3 तो स्टार्ट होने वाला चक्को, तो 3 तो स्टार्ट होने वाला, चाहे तुम 1 3 तो बाद 3 2 लै लो, 3 3 लै लो, उस बाद 1 3 तो 3 2, यदा आंसर आएगा 1 2। तो जो आंसर आएगा वह भी 1 2 ही लै लो, क्योंकि अपन ट्रांजिटिव शो करना। अगर ट्रांजिटिव नहीं करना होंगे तो आप वाला एलीमेंट जो इतने नहीं लवेंगे।
पर ट्रांजिटिव करना है, डैट मीनस आप इतने एलीमेंट कंसीडर करांगे। रिफ्लैक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 3 तो है पर 3 1 नहीं है। नैक्सट रिफ्लैक्सिव तो सिमेट्रिक होन पर ट्रांजिटिव ना होन। ए लिख लिया 1 2 3, ए क्रॉस ए लिख लिया। रिफ्लैक्सिव तो सिमेट्रिक बनाना है, सब तो पहले रिफ्लैक्सिव वो बनेगा जो 1 1 2 2 ਤੇ 3 3 ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। 2 3 ਤੇ 3 2 ਲਿਖਤਾ, 1 2 ਤੇ 2 1। 1 2 2 1 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ट्रांजिटिव नहीं करना ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ 2 3 ਤੇ 3 2 ਆ ਗਿਆ। 2 3 ਤੇ 3 2 3 3 ਛੱਡ ਦੋ, 2 2 ਆਏਗਾ। 2 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ 1 2 ਲੈ ਲੈ, 1 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 1 ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। 1 2 2 1 2 3 3 2 ਤਾਂ 2 3 है 3 2 है सिमेट्रिक है। 1 2 ਤੇ 2 1 भी है सिमेट्रिक है, पर 1 2 ਤੇ 2 3 है पर 1 3 नहीं है। 1 2 एंड 2 3 1 3 नहीं है, डैट मीनस ये ट्रांजिटिव ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। तो सेम एग्जाम्पल है बच्चे, एक होर एग्जाम्पल है, पर रिफ्लैक्सिव करना है, सिमेट्रिक नहीं करना, ट्रांजिटिव करना है। तो सिमेट्रिक वही करना है जब एलीमेंट अगर इंट्रोड्यूस करता तो रिवर्स वो ना पाओ। नैक्सट है आर इज अ रिलेशन लैस दैन फ्रॉम ए दिता होया, बी दिता होया, आर दे सारे एलीमेंट्स लिखते 2 8 2 10 2 12 4 8 4 10 4 12 6 8 6 10 6 12। तो इदा करते करते अपने को आर बन जाएगा। तो ए अपन दिता होया, बी दिता होया, रिलेशन लैस दैन करना है। लैस दैन का की मतलब है, इधर वाले एलीमेंट है ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ है। 2 इज लैस दैन 8, सारे एलीमेंट्स आएंगे 3 4 5 5 3 ਦਾ 15 एलीमेंट्स आएंगे। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट एलीमेंट दूसरे तो छोटा है। तो आप स्टार्ट करांगे 2 8 आएगा, 2 10 भी आएगा, 2 12 भी आएगा, 4 8 भी आएगा, 4 10 भी आएगा, 4 12 भी आएगा क्योंकि 4 सारे तो छोटा है। नैक्सट 6 8 भी आएगा, 6 10 6 12 भी आएगा, 8 8 नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली लैस दैन इक्वल टू नहीं है। 8 10 8 12 आएगा, 10 ਤੇ 12 आएगा। सिमिलरली ये ग्रेटर देन वाला से रिलेशन है। 1 1 नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 4 नहीं आएगा, 1 5 1 6 1 7 नहीं आएगा। तो इधर बड़ा एलिमेंट लेना है। 4 1 4 2 आएगा, 5 1 5 2 5 4 आएगा। Let n be the set of all natural numbers and r is a relation in and defined by r equal to a b, a is a factor of b। ਤਾਂ ਆਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਫॉर एवरी ए ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। ਤਾਂ ਅਗਰ ए ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ए ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 2, देयरफॉर आर इज रिफ्लैक्सिव। ट्रांजिटिव कदों होएगा, अगर ए बी ते बी सी आप लैट कर रहे हैं, आर दे विच है, ए बी आर दे विच है, डैट मीनस ए इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ सी। अगर ए बी का फैक्टर है, बी सी का फैक्टर है, तो ऑटोमैटिकली ए इज अ फैक्टर ऑफ सी। तो फैक्टर का मतलब की है ए सी बिलोंग्स टू आर इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट 7 द फर्स्ट पार्ट, ए दिता है 14 तक एलिमेंट्स है बेटा। रिलेशन है आर इक्वल टू एक्स वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए। तो आप लिखना है वाई इक्वल टू 3x। तो एक्स की वैल्यूज पुट करते रहेंगे, वाई के थोड़े को आंसर जोड़े आते रहेंगे, पर ध्यान रखना भी 14 तक ही आंसर आनी चाहिए। ए टू ए रिलेशन है, एक्स भी ए एलीमेंट है, वाई भी ए एलीमेंट। तो 1 तो स्टार्ट करेंगे, एक्स 1 है, वाई 3, 2 आएगा 6, 3 आएगा 9, 4 आएगा 12, 5 अगर लिखांगे तो इतने 15 आएगा, 15 इतने ए नहीं है। रिफ्लैक्सिव कदों होएगा बेटा, जो ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए। पर अपन दिख रहा है भी रिफ्लैक्सिव नहीं है, ना तो इतने 1 1 है, ना इतने 2 2 है, कोई भी एलीमेंट नहीं है। नैक्सट सिमेट्रिक किमें होएगा बेटा, अगर 2 6 है, इतने 1 3 है, 3 1 नहीं है, 2 6 है, 6 2 नहीं है, 3 9 है, 9 3 नहीं, तो कोई भी एग्जाम्पल तुम कोड करके इतने लिख सकते हो भी सिमेट्रिक नहीं बनेगी। ट्रांजिटिवली की है बेटा, इतने 1 3 तो है, 3 तो स्टार्ट होने वाला, 3 9 है, 1 तो 9 भी नहीं है, डैट मीन्स ट्रांजिटिवली नहीं है। नेक्स्ट आर इक्वल टू एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज लैस दैन 4, एक्स वाई बिलोंगिंग टू नैचुरल नंबर। 4 तो छोटे नैचुरल नंबर केड़े आएंगे, 1 2 3 1 2 3। अगर एक्स 1 है तो वाई 6, 2 7 3 है तो 8। ये अगेन रिफ्लैक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है इतने। सिमेट्रिकली की है बेटा, 1 6 तो है, 6 1 नहीं है, 2 7 तो है, 7 2 नहीं है, 3 8 तो है, 8 3 नहीं है। ट्रांजिटिवली की है बेटा, ट्रांजिटिवली इतने की होंगे, ट्रांजिटिवली अपने को 1 6 है तो 6 तो स्टार्ट होने वाला कोई नंबर नहीं है, डैट मीनस अपने को इतने सिचुएशन ही अराइज नहीं हो रही जितों आप ट्रांजिटिव चेक करें। सिमिलरली 2 7 है, 7 तो स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, 3 8 है, 8 तो स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं, डैट मीनस ऑटोमैटिकली जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होएगा।
नेक्स्ट है आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स वाई बिलोंगिंग टू Z। अगर दो नंबर्स है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R ਫॉर एवरी A ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ Z। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ A ਮਾਈਨਸ A ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਜਰ ਫॉर एवरी A ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ Z। A ਮਾਈਨਸ A 0 ਆਏਗਾ, 0 ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਜਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ R ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। सिमेट्री कदों होएगा बेटा? अगर A माइनस B इंटीजर है तो B माइनस A भी इंटीजर होएगा, ऑब्वियसली तो है। अगर 5 इंटीजर है तो माइनस 5 भी इंटीजर ही आएगा, डैट मीन्स R सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव कदों होएगा बेटा? अगर A माइनस B इंटीजर है, B माइनस C इंटीजर है, डैट मीन्स उन्होंने सम भी इंटीजर होएगा। सम जो करांगे तो A माइनस C आएगा। तो अगर A भी R दे विच है, B C R दे विच है, डैट मीन्स A C भी R दे विच है, डैट मीन्स वो ट्रांजिटिव है। तो तीनों है, रिफ्लैक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, डैट मीन्स वो रिलेशन जो है इक्वलेंस रिलेशन है। नैक्सट है इज अ सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर दिता होया एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अगर एक्स से एक्स सेम प्लेस से वर्क करेंगे डैट मीन्स वो रिफ्लैक्सिव है। ऑब्वियसली एक्स से एक्स का सेम प्लेस से वर्क कर ही रहे हैं, ये तो कोई सोचने वाली गल ही नहीं है, डैट मीन्स ये रिफ्लैक्सिव है। सिमेट्रिक का की मतलब है अगर एक्स तो वाई को जगह पर काम कर रहे बेटा तो उस चीज़ को पहला भी लिख सकते हैं भी वाई तो एक्स भी उसी जगह पर काम कर रहे। तो अगर एक्स वाई आर है तो वाई एक्स भी आर डैट मीन्स सिमेट्रिक है। अगर एक्स से वाई जगह काम कर रहे हैं, वाई तो Z भी काम कर रहे, तो ऑब्वियसली एक्स से Z भी को जगह पर काम कर रहे, डैट मीन्स रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, डैट मीन्स इक्वलेंस रिलेशन है। नैक्सट एक थर्ड पार्ट है बेटा आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन वाई। आर रिफ्लैक्सिव कदों होएगा? जो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स अपने आप तो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, डैट मीन्स रिफ्लैक्सिव नहीं है। सिमिलरली अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई तो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं भी वाई ਉਹਦੇ तो 7 सेंटीमीटर बड़ा होएगा, डैट मीन्स सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली अगर एक्स वाई तो बड़ा है, वाई Z तो बड़ा, इट डजंट मीन भी एक्स Z तो एक्चुअली इतने 7 की जगह 14 आ जाएगा, डैट मीन्स ये तीनों ना तो रिफ्लैक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है।